हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राज चौधरी। मैं पोस्ट ऑफिस में एज ए GDS BPM जॉब करता हूं। तो दोस्तों, आज का वीडियो हमारा एक ऐसे टॉपिक पर होने वाला है जो हर कैंडिडेट के मन में यही सवाल होता है कि हमें ये जॉब ज्वाइन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, और किन लोगों को ये जॉब ज्वाइन करनी चाहिए, किन लोगों को जॉब नहीं करनी चाहिए। तो आज हम वीडियो में इसी बारे में बात करने वाले हैं। चाहे यदि आप एक GDS हो, आपने GDS का फॉर्म भरा है, आप एक GDS बनना चाहते हो, आपके मन में भी ये सवाल जरूर आता होगा कि जॉब कैसी है, हमें जॉब ज्वाइन करनी चाहिए नहीं करनी, किन लोगों को जॉब ज्वाइन करनी चाहिए। और जो ऑलरेडी GDS है उनके मन में भी कभी ना कभी एक बार सवाल आ ही गया होगा। मेरे मन में भी कई बार सवाल आ गया था कि यार मैं ये जॉब छोड़ दूँ और मैं दूसरी जॉब ज्वाइन कर लूँ, इस जो मैं अभी दूसरी जॉब की तैयारी कर सकता हूँ। तो क्यों हमारे मन में ये सवाल आ जाता है और क्यों कई लोग बोलते हैं कि GDS ज्वाइन मत करो, किन लोगों को ज्वाइन करना चाहिए किन्हें नहीं करना चाहिए। तो इस टॉपिक पे हम पूरी बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे, इससे आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। इस टॉपिक में मैंने एक और वीडियो बनाया था पर उसमें मैं काफ़ी अच्छे से इन्फॉर्मेशन दे नहीं पाया था। तो इस वीडियो में मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा और GDS से रिलेटेड वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अभी बहुत दिन से मेरे वीडियो में काम था, इसलिए मैं वीडियो रेगुलर डाल नहीं पाता हूँ। पर अभी वजह से कई लोगों ने पूछा, अभी नई ज्वाइनिंग चल रही है 2024 में जो पोस्ट आई थी, तो बहुत से लोग उस जॉब को ज्वाइन कर रहे हैं। तो उन लोगों ने भी मेरे से कई लोगों ने पूछा है कि हम ये जॉब ज्वाइन करें या नहीं करें। दोस्तों, पहले हम इस टॉपिक पे बात करते हैं कि किन लोगों को ये GDS की जॉब ज्वाइन नहीं करनी चाहिए। उसके बाद बात करेंगे कि किन लोगों को ज्वाइन करनी चाहिए। तो सबसे पहले तो दोस्तों, नहीं ज्वाइन करने में पहला पॉइंट ये आ जाता है कि यह एक एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल जॉब है। इसमें 4 घंटे का काम रहता है और सैलरी आपको 16 से 17 हज़ार मिलती है। पर वो कहने के लिए रहता है कि 4 घंटे, इसमें लगभग 6 से 7 घंटे का काम पड़ ही जाता है। तो ये एक एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल जॉब है। हम गवर्नमेंट के परमानेंट एम्प्लॉय नहीं कहलाते हैं, एक्स्ट्रा डिपार्टमेंट GDS कहलाते हैं। तो पहला रीज़न ये हो गया। दूसरा रीज़न ये रहता है कि इसमें टारगेट प्रेशर रहता है कि आपको कुछ मंथ में टारगेट दिए जाते हैं जिनको आपको पूरा करना पड़ता है, और यदि आप पूरा नहीं कर पाते तो लास्ट ऑप्शन आपको खुद के टारगेट खोलने, खुद के खाते करने पड़ते हैं, जिसमें आपके सैलरी का कुछ पार्ट चला जाता है। दूसरा रीज़न हो गया। तीसरा रीज़न ये हो गया कि ये जॉब में हमें आने के बाद जो है हमारे जो फ्यूचर में हम जो दूसरी जॉब की तैयारी है, हम सोचते हैं कि आराम से कर लेंगे, पर ऐसा नहीं हो पाता। ये जॉब या कोई भी जॉब, एक बार किसी जॉब में लगने के बाद हम दूसरा फील्ड का जो पढ़ाई वगैरह हम उतने प्रॉपर नहीं कर पाते हैं। अगली चीज़ इसमें ये भी है दोस्तों कि इसमें जो ट्रांसफ़र है, हमारा ट्रांसफ़र पोर्टल अब 6 महीने या 3 महीने में नहीं खुलेगा, वो 1 साल के या फिर 2 साल के बाद खुलेगा। तो इसमें प्रोसेस चल रही है कि इसको 2 साल में खोलना है, 3 साल में। तो इसमें भी आपको जॉब में थोड़ी सी परेशानी जा सकती है कि आप अपने घर को छोड़कर, अपने कॉलेज छोड़कर, सारे काम छोड़कर यहाँ आओगे, फिर यहाँ से आप सोचते 1 साल में वापस चले जाओगे एलिजिबल होकर ट्रांसफ़र के। तो ट्रांसफ़र अब लंबे होंगे। और दूसरी चीज़ इसमें मैं सच सच बताऊँ दोस्तों, तो यदि इस जॉब ये वही लोग ज्वाइन ना करें जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि ये जॉब आजकल किसी को आसानी से मिलती रहे। और मैं किसी को भी प्रेफर नहीं करता कि यदि आप जॉब के लिए सिलेक्ट हुए हो तो आप इस जॉब को ज्वाइन ना करिए। बेशक आप ज्वाइन करिए और आपको अच्छी नहीं लगे तो आप बाद में रिज़ाइन कर सकते हैं। बाकी यदि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन स्ट्रॉन्ग है, आप कोचिंग सेंटर ज्वाइन करना चाहते हो, आप PSC UPSC SSC की तैयारी करना चाहते हो, आपको लग रहा है मेरे से दूसरे एग्जाम निकल सकते हैं, मैं अच्छी तैयारी कर रहा हूँ, और आप कोचिंग सेंटर भी ज्वाइन करना चाहते हो, तो आप फिर इस जॉब को ज्वाइन ना करिए, क्योंकि उससे आप थोड़े से आपका माइंड डाइवर्ट हो सकता है कि आप दूसरी जॉब में गए हो तो आप उस काम की वजह से अपना फिर प्रॉपर स्टडी ना कर पाओ। तो यदि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है और आप दूसरी जॉब निकाल सकते हो तो भी आप ये जॉब ज्वाइन नहीं करिएगा। बाकी यदि आपका नाम आया है और आप एक बार ज्वाइन करके देखना चाहते हो तो आप ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी इसमें ना ज्वाइन करने के रीज़न कुछ ही हैं, बाकी ज्वाइन करने के रीज़न ज़्यादातर है क्योंकि आज की कंडीशन आप समझ रहे हैं हमारे कंट्री की, कि जॉब के लिए हर कोई जॉब चाहता है। तो आप कम ही लोग हैं जो जॉब ज्वाइन नहीं करेंगे। बाकी जॉब वही ज्वाइन ना करें जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है, वो दूसरी जॉब निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों कि ये जॉब क्यों ज्वाइन करनी चाहिए। क्योंकि ज्वाइन इसलिए करनी चाहिए, सबसे पहले तो हमारे पास जॉब हो जाएगा, हमारे पास इनकम का सोर्स हो जाएगा, हम अपनी फाइनेंशियल कंडीशन इससे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, हमारे पास इनकम का कुछ सोर्स आ जाएगा। तो हम यदि आप दूसरी चीज़ की तैयारी करना चाहते हो तो आपके ऊपर से एक बोझ हट जाएगा पैसे का, कहीं से आपकी इनकम चली जाएगा। और यदि आप अपने BO को अच्छे से मैनेज कर पा रहे हैं, 10 से 2 या 4 घंटे का काम अच्छे से मैनेज कर पा रहे हैं, तो आप दूसरी चीज़ के लिए उसमें टाइम निकाल सकते हैं। इसमें डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम भी होते हैं, आप डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम देके इसमें MTS PA पोस्टमैन और SDI तक का एग्ज़ाम निकाल सकते हो, और भी ऊपर एग्ज़ाम है। तो इसमें आप आगे भी बढ़ सकते हो यदि आप इस जॉब में अच्छे से इस जॉब में की डिपार्टमेंटल की तैयारी करें। और दोस्तों, जैसे प्राइवेट जॉब में तो टारगेट रहते ही हैं और उसमें तो टारगेट पूरे ना करो तो निकाल भी देते हैं। इसमें तो कुछ नंबर में टारगेट है, बस आपके पास एक जॉब हो जाएगी, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी हो जाएगी, आप दूसरी जॉब की भी इसमें तैयारी कर सकते हो। जॉब में आप दोस्तों एक्स्ट्रा कमीशन भी अर्न कर सकते हो, जैसे आप TD RPL IB वगैरह करते हो तो उसमें भी आपको कुछ कमीशन मिलता है, IB भी काम करने से कमीशन मिलता है। तो इस जॉब में भी आप भले ही सैलरी कम है पर एक्स्ट्रा कमीशन अर्न कर सकते हो, तो इससे आप अपनी सैलरी बढ़ा सकते हो।
तो जॉब ज्वाइन करने के रीज़न ज़्यादातर है, ना ज्वाइन करने के कम है। पर यदि हम बात करें तो जॉब उन्हीं लोगों को ज्वाइन नहीं करनी चाहिए जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन स्ट्रॉन्ग है और वो दूसरी जॉब की तैयारी करके दूसरे एग्जाम को निकालना चाहते हैं और प्रॉपर स्टडी कर रहे हैं। बाकी जहाँ यदि आप सेलेक्ट होते हो जो GDS के लिए, तो आप जरूर ज्वाइन करिए। आपको ना जामे जॉब तो बाद में रिज़ाइन कर सकते हैं, पर यदि आपका नाम आता है तो ज्वाइन करिए, आपको नया एक्सपीरियंस मिलेगा और यदि आपको जम गई आप आगे चल के इसमें डिपार्टमेंटल एग्जाम भी निकाल सकते हो। तो दोस्तों आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी कि इस जॉब के बारे में किसे ज्वाइन करनी चाहिए, किसे ज्वाइन नहीं करनी चाहिए। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना और GDS से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना।